अरुणाचल का जितना भी ट्राइबल्स हो गया, लाइक नागा पीपल हो गया, सिंघो पीपल, खामती पीपल, सबको हाथी पकड़ने के लिए, हाथी चलाने के लिए हम लोग का मोरान ही सिखाया है। अभी भी NTC is not doing anything regarding PRC और वही जो बीजेपी का आइडियोलॉजी है, 5 केजी चावल ले दिया, 2 केजी दाल ले दिया, उसमें ही वोट बटोरने के लिए वो कर रहा है। फिर भी और अरुणाचल में हम लोग प्री अनडिवाइडेड असम में हम लोग फेमस था मोरान लोग मेला शिकार के लिए। मेला शिकार का हम लोग तो अपना एंसेस्ट्रल जमीन छोड़ने वाला है नहीं, तो बाउंड्री हम लोग का अरुणाचल का जुरिडिक्शन में आ गया, नो प्रॉब्लम, आगे तो आ गया, लेकिन हम लोग का राइट जितना भी राइट है अरुणाचल गवर्नमेंट हम लोग को देना है। सिर्फ बोलता है कि मोरान को देने से पूरा असम का मोरान अरुणाचल में आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। हम लोग जो 1968 का जो गवर्नमेंट का पास डाटा है, जो हम लोग 1950 से लेके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ में सेटलमेंट रिकॉर्ड है, ऑन दैट बेसिस वी आर डिमांडिंग आवर राइट। वी आर Following are the points requested by Moran tribe of Lekang to be fulfilled. Permanent settlement. Permanent settlement in insurance of PRC to the Moran tribe of Lekang Circle. Second, educational stipend and scholarship and reservation for higher education such as medical, paramedical, technical course, etc. Third, service reservation by categorizing in a status with percentage. Fourth, all age pension to the aged people and withdraw pension to Moran tribe who have been living in Lekang Circle since time immemorial. Fifth, insurance of land possession certificate for commercial and government scheme implementation. Copy to His Excellency the Governor of Arunachal Pradesh for kind information and necessary action. আহিছে এইটো বেছি বেছি ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকে যিটো মেমৰেণ্ডাম ইয়াতে আমাৰ হাতত দিছে, অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ লগতে এড্ৰেছ কৰি পেলাই নি এইটো লেটাৰ আমি আমাৰ যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ হেড আছে, আমাৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ, বিকজ আমি লাইবল আছে তাৰ লগতে আমি ইনফৰমেশ্যন ছাৰৰ তাতে এইটো এতিয়াহে পঠাই দিম। আৰু ছাৰে অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰৰ লগত বি আপোনাৰ মেমৰেণ্ডামটো পঠাই দিব, আকৌ লগতে য'তে য'তে মানে এপ্ৰপ্ৰিয়েট লেভেলতে গভৰ্ণমেণ্ট লেভেলতে মানে এইটো কথাটো জনাই দিব। सबसे पहले तो मैं अपना जाति का थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। कौन है मोरान? मोरान ये ग्रेटर अनडिवाइडेड असम, अनडिवाइडेड इंडिया सेंचुरी से पहले से यहाँ में रह रहा है। हम लोग एग्जैक्ट डेट भी मालूम नहीं कब से रह रहा है, इतना इमेमोरियल टाइम से रह रहा है। और अरुणाचल में हम लोग प्री अनडिवाइडेड असम में हम लोग फेमस था मोरान लोग मेला शिकार के लिए। मेला शिकार का मतलब होता है हाथी पकड़ता है। हम लोग का यहाँ का मोरान आदमी तिनसुकिया और हम लोग का ये अनडिवाइडेड असम का मोरान आदमी ही पूरा अरुणाचल का जितना भी ट्राइबल्स हो गया, लाइक नागा पीपल हो गया, सिंघो पीपल, खामती पीपल, सबको हाथी पकड़ने के लिए, हाथी चलाने के लिए हम लोग का मोरान ही सिखाया है। अभी भी अब अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो बुरा, जो भी सीनियर उन लोग का एंसेस्ट्रल सीनियर है उन लोग से आप लोग रिकॉर्ड मांग सकता है। नागालैंड में भी हम लोग का हिस्ट्री है हाथी पकड़ने का। तो हम लोग अनडिवाइडेड असम, ग्रेटर असम से यहाँ में रह रहा है और रहते रहेगा। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है। 1956 में हम लोग हाई सेकेंडरी स्कूल दिया है। अरुणाचल नहीं बना था तब। 1956 में हम लोग हाई सेकेंडरी स्कूल दिया है। 1971 में नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एरिया एक्ट 1971 में आप लोग पढ़ सकता है। ग्रेटर असम से 5 स्टेट बनाए हैं, मिजोरम बनाए, त्रिपुरा बनाए, मेघालय बनाए, अरुणाचल भी तब बनाए। जब बनाया था, इंटर स्टेट डिमार्केशन किया था, तो हम लोग जो मोरान पीपल लिविंग हियर, हम लोग तो अपना एंसेस्ट्रल जमीन छोड़ने वाला है नहीं, तो बाउंड्री हम लोग का अरुणाचल का जुरिडिक्शन में आ गया, नो प्रॉब्लम, आगे तो आ गया, लेकिन हम लोग का राइट जितना भी राइट है अरुणाचल गवर्नमेंट हम लोग को देना है। सिंस 1971 टू 2023 वी आर बीन विक्टिमाइज। अभी तक हम लोग के पास कुछ नहीं है। हम लोग एज जनरल स्टेटस लेके हम लोग जी रहा है, ऐसा टॉलरेट नहीं होगा। और सेकेंड क्वेश्चन है
खामती कम्युनिटी असम मेघालय ये डिगबोई एरिया में बैठा हुआ है, सिंघू आदमी बैठा हुआ है, नागा आदमी बैठा हुआ है, आदि और निसी आदमी लखीमपुर धेमाजी में बैठा हुआ है। असम गवर्नमेंट उन लोग को फुल एसटी स्टेटस देकर फैसिलिटीज दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है, लेकिन हम लोग को अरुणाचल गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रहा है? दिस इज टोटली ए बायस है। और 2019 में जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में जो नवम रिव्यू कमेटी ने रिपोर्ट बनाया था, वो एक कम्प्लीटली एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में रिपोर्ट बनाया था। उसका बाद पार्लियामेंट में पास होने से पहले मीडिया में तो ऑलरेडी तारा चाटुंग जी जो फॉर्मर लेड एक जर्नलिस्ट अरुणाचल का, उसने तो मेजोरिटी कैमरा में प्रूफ कर दिया। सब एमएलए ने देना है बता ही दिया। लेकिन थोड़ा देर बाद में कुछ मतलब मूवमेंट हो गया, वो फिर पेमा खांडू जी वो एक अनडेमोक्रेटिक किरण रिजिजू होम अफेयर्स मिनिस्टर का मिनिस्टर, वो भी अनडेमोक्रेटिक स्टेटमेंट देता है, पीआरसी विल बी नॉट टेबल। व्हाट इज दिस? क्या अरुणाचल गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अंडर में नहीं चलता है? क्या अरुणाचल का मिनिस्टर लोग जब वोट टेकिंग होता है अरुणाचल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कसम नहीं खाता है क्या? अरुणाचल गवर्नमेंट किसका अंडर में है? ये टोटली अनडेमोक्रेटिक है। और अभी एज ऑफ नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, हम लोग का आसाम का कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, आवर ओन ब्रदर सेम ब्लड, वो लोग हम लोग का इनजस्टिस हो रहा है तो टॉलरेट नहीं कर पा के आज ये मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। और अभी ये जब तक हम लोग को जस्टिस नहीं मिलेगा अरुणाचल गवर्नमेंट से, इंडिया गवर्नमेंट से या कोई भी गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट में क्यों ना हो, someone had to come forward and give us justice, right? अभी हम लोग का असम गवर्नमेंट का, हम लोग का कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन का, हम लोग का ट्राइब का ऑर्गेनाइजेशन लोग आगे आ रहा है। अभी ये मूवमेंट होते रहेगा, रुकने वाला है नहीं। इंटर स्टेट मूवमेंट होने जा रहा है, इंटर स्टेट इशू होगा तब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अभी अगर हम लोग को, अभी अरुणाचल गवर्नमेंट अगर हम लोग को फुल राइट फुल सेटलमेंट नहीं देता है तो आने वाला दिन में इंटर स्टेट बाउंड्री इशू होगा, इंटर स्टेट क्या क्या मूवमेंट होगा वो हम लोग अभी नहीं बता सकते। दैट इज अनप्रेसिडेंट। थैंक यू। हम लोग का जो आज का ये जो इवेंट है, ऑल मोरन कम्युनिटी जो अरुणाचल में बसे हुए हैं उन लोगों का जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है उन लोग से आयोजित किया गया है, क्योंकि ये जो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज है हम लोग का जो राइट का लेके, अभी भी हम लोग इंडियन सिटीजन्स होकर रिफ्यूजी जैसा जी रहे हैं। और इसमें बहुत ही शर्म का बात है तीनों ही गवर्नमेंट के लिए, तीनों गवर्नमेंट को बोलेगा, जैसे कि सेंट्रल में बीजेपी लीड गवर्नमेंट है, अरुणाचल में भी पेमा खांडू जी का जो बीजेपी लीड गवर्नमेंट है, आसाम में भी जो शर्मा जी का जो हम लोग का बीजेपी लीड गवर्नमेंट है। उन लोगों का आइडियोलॉजी ये है कि कोई भी इंडिजिनस कम्युनिटी हो वो लोग को डेवलपमेंट के लिए, राइट के लिए बात कर रहा है, लेकिन हम लोग इस सन ऑफ सॉइल होके भी कोई माइग्रेशनल रिकॉर्ड एंथ्रोपोलॉजिकली अवेलेबल नहीं होने के बावजूद भी आज तक हम लोग रिफ्यूजी जैसा यहाँ में जी रहा है। तो कितना शर्म का बात है तीनों ही गवर्नमेंट के लिए, और हम लोग के लिए कितना है दुर्भाग्य की बात है कि आज तक हम लोग को राइट नहीं मिला है। और सबसे सरप्राइजिंग वाला बात यह है कि अरुणाचल गवर्नमेंट 3 कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है कि जेपीसी कमेटी, जो जॉइंट हायर पावर कमेटी, पहला कमेटी जो जबंग गम्बलिंग ने बनाया है वो कमेटी ने भी बोला है कि पीआरसी जेन्युइन है, ये लोग आदमी जेन्युइन है, ये लोग माइग्रेटेड नहीं है, ये लोग को देना चाहिए। सेकेंडली जो टकाम संजय कमेटी है उन्होंने ही बोला है कि मोरान जो ट्राइब है वो जेन्युइन है, वो लोग माइग्रेटेड नहीं है, वो लोग हिस्टोरिकली डेकेड्स बाय डेकेड्स, सेंचुरीज बाय सेंचुरीज वही ट्रेडिशनल जो टेरिटरी बाउंड्री में रह रहा है वो लोग को राइट देना है। थर्ड कमेटी जो गवर्नमेंट ने खुद कॉन्स्टिट्यूट किया है कि हम लोग का नवम रिव्यू कमेटी, वो कमेटी ने भी रिपोर्ट दिया है कि जो यहाँ के मोरान लेके जो भी यहाँ में जो कम्युनिटी है वो लोग जेन्युइन है, वो लोग को राइट देना चाहिए। और सबसे सरप्राइजिंग वाला बात यह है कि जितना भी कम्युनिटी अरुणाचल का मेजर कम्युनिटी का लीडिंग एनजीओस ने लिख के दिया है कि हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग का ताई खामती का जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने लिख के दिया है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है। निशी जो आंसू ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन वो लिख के दिया है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसका बावजूद कुछ गुंडों ने जो ईटानगर में हल्ला किया है उसका कारण से गवर्नमेंट वो चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया है। ये शीट इनिशिएट होगा तब उसमें भी होगा, हम लोग जोरदार से होगा, क्योंकि हम लोग किसी का राइट को इन्फ्रीज करने नहीं जा रहा है। अभी बोलता है कि मोरान को देने से पूरा आसाम का मोरान अरुणाचल में आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। हम लोग जो 1968 का जो गवर्नमेंट का पास डाटा है, जो हम लोग 1950 से लेके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ में सेटलमेंट रिकॉर्ड है, ऑन दैट बेसिस वी आर डिमांडिंग आवर राइट। वी आर नॉट गोइंग टू इन्फ्रीज एनीबॉडीज राइट, एनी कम्युनिटीज राइट इन अरुणाचल प्रदेश। और यही बात फैला के रखा है कि पूरा आसाम से आदमी उठ के आ जाएगा, कौन जमीन देगा? हम लोग का यहाँ में भी इतना जमीन कमती है, कौन जमीन देगा इसमें? ये चीज़ एक मतलब बहुत फालासिस, एक माल जो माइंड में क्रिएट करके रखा है, कुछ नहीं जान के वो लोग हल्ला करता है। वो सभी ऑर्गेनाइजेशन जो ये हम लोग का जो अगेंस्ट करता है, उन लोग को आम बोला है कि हिस्टोरी पढ़िए, आप लोग हिस्टोरी
फिर से एडमिशन लेके मेजर लेके आप लोग किताब पढ़िए, तब हम लोग का मोरान का इतिहास का बारे में मालूम चलेगा। हम लोग कितना इस देश के लिए हम लोग ब्लूडशेड हम लोग कर चुका है और अभी भी हम लोग रेडी है। कोई भी हम लोग का साथ मजाक में मत ले, ये लास्ट वार्निंग है। इवन गवर्नमेंट को भी हम लोग का ये लास्ट वार्निंग है, इसको अगर मजाक में ले लिया, देखो हम लोग का बहुत रिकॉर्ड है रेवोल्यूशनरी का। हम लोग अगर जागेगा ना तो बहुत बड़े बड़ों को हम लोग गिराया है। वो अभी जो कुछ चीज़ है वो हम लोग डेमोक्रेटिकली कुछ भी करने के लिए हम लोग अभी रेडी है। अभी आपके लेखंग में फिलहाल जो एमएलए है, विधायक है, वो बीजेपी पार्टी से है, तो आपकी जो आवाज़ है वो नहीं सुनते क्या? अभी का जो विधायक जो है उसको हम लोग तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो चीज़ आप लोग जल्दी से प्लेस कीजिए असेंबली में। आप इंडिविजुअल बिल लेके आइए। देयर इज ए प्रोसेस इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम। सी मस्ट टेक इनिशिएटिव फॉर our right, but unfortunately she is not doing anything regarding PRC। और वही जो बीजेपी का आइडियोलॉजी है, 5 केजी चावल ले दिया, 2 केजी दाल ले दिया, उसमें ही वोट बटोरने के लिए वो कर रहा है। फिर भी नो डाउट वो अकेला है, हम लोग का एमएलए अभी उसको शायद साथ देने वाला भी नहीं भी होता होगा, लेकिन उसको आपका जरिए अनुरोध करता है कि PRC में कंसंट्रेट कीजिए कि आलू दाल में नहीं। जी, वो जो ईटानगर पे जो हुआ था आंदोलन एक PRC को लेके बहुत खराब से हुआ था, लाइक ना तोड़ फोड़ मचाया था, तो उसको लेके जो पेमा खांडू जी है वो तो नोटिफिकेशन भी लिखा था कि इस इशू को लेके वो फिर से डिस्कशन नहीं करेंगे, फर्दर डिस्कशन। तो फिर भी आज जो हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस इशू को लेके? यही, अगर गवर्नमेंट इस मैटर को फर्दर डिस्कशन नहीं करेगा तो हम लोग का जो ट्रेडिशनल जो टेरिटोरियल बाउंड्री है, हिस्टोरिकल टेरिटोरियल बाउंड्री है, उसमें से हम लोग आसाम में चला जाएगा। यहाँ का जो गेट है, दिराक गेट, उसको उठा के हम लोग वहाँ में रख देगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये क्या पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल क्यों नहीं होगा? जब पब्लिक चाहेगा, यहाँ का जनता अगर चाहेगा, क्यों नहीं होगा? अरुणाचल एक फैला हुआ स्टेट है। निशी का अलग ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, आदिस का अलग ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। हम लोग का तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से जो लगा हुआ स्टेट जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट से, वो लोग का अलग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। उसको पढ़े, जब पढ़ेगा तब मालूम होगा। ऐसे हल्ला करके फायदा नहीं है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग का अगेंस्ट करता है वही हम रिक्वेस्ट करते हैं, बुक्स पढ़े, बुक्स पढ़ने से मालूम चलेगा। तो आप लोग का जो इशू है ये PRC इशू को लेके, तो अभी जो ये इलेक्शन समय में जो उठाया आप लोग ने मुद्दा, तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि बहुत लोग कहते हैं ये इलेक्शन का मामला है तो किसी को गिराने के लिए या ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, तो उसके बारे में देखिए, पॉलिटिकली डेमोक्रेटिक जो नेशंस होता है, हर इलेक्शन का समय में ही आंदोलन होता है। आप देखिए पूरा इंडिया में, आप न्यूज़ उठा के देखिए, हर जगह आंदोलन हो रहा है। क्योंकि डेमोक्रेसी में जब कम्युनिटीज़ को, ग्रुप्स को कुछ भी राइट नहीं मिलता है तो वो लोग को एक डेमोक्रेटिकली आंदोलन करके ही लिया जाता है। ये एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक का पार्ट है आंदोलन, और ये पार्लियामेंट प्रोसेस से आता है, इसलिए पार्लियामेंट को ही प्रेशर देना पड़ता है। ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस, कोई इलेक्शन का सामने, इलेक्शन का दूर, ऐसा नहीं है। हम लोग आंदोलन जारी रखा हुआ है। कल परसों भी हम लोग का बहुत ऐसा होता है। बीच में कोरोना का वजह से थोड़ा ढीला हुआ है, लेकिन हम लोग का जो ब्लड अभी भी गर्म है ये चीज़ के लिए। अभी आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? अगर आपकी बात को स्टेट सरकार नहीं सुनती है तो अगले स्टेप क्या होगा? क्या आप लोग लीगल प्रोसेस में जाएंगे? लीगल प्रोसेस में तो ऑलरेडी हम लोग फाइल कर चुका है, लेकिन डेमोक्रेटिक के लिए हम लोग यही अनुरोध करते हैं, गवर्नमेंट को अपील करता है कि आप लोग को तो सब ऑर्गेनाइजेशन ने NOC दे दिया है, फिर भी आप ये चीज़ को क्यों रुका के रखा है? ये तो बायसनेस है, ये एक डेमोक्रेटिक का पार्ट नहीं है। इंडिया में सबको हम लोग एज ए सन ऑफ सॉइल हिसाब से हम लोग को राइट मिलना चाहिए, वही बोलेगा। तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। मैं अभी सुना था पब्लिक स्पीच में, इस बात में क्या कहना चाहेंगे? ना ज़रूर जाएंगे। तो ये मार्च रैली का बाद हम डेप्यूटी CM का साथ भी हम बातचीत कर लेंगे, और CM को भी हम लोग का अपील है, हम बैठना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ हम लोग का डिमांड के लिए। अगर अरुणाचल गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव नहीं लेते इस डिमांड, लीगल डिमांड के बारे में, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये मुद्दा उठाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और राष्ट्रसंघ में भी ये मुद्दा उठाएंगे, और ये इशू नेशनल इशू हम बनाएंगे, और ये इशू इंटरनेशनल इशू बनाएंगे। अगर हम लोग का लीगल डिमांड नहीं मानेंगे तो प्रोटेस्ट भी होगा, ज़बरदस्त प्रोटेस्ट होगा। अरुणाचल में होगा, असम में होगा, दिल्ली में होगा। तो और ये जो लीगल डिमांड है, ये डिमांड के लिए हम लोग अभी मन ठीक कर लिया है, हम इकट्ठे हुए हैं। ये डिमांड के लिए, लीगल डिमांड के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे, इंटरनेशनल इशू करके हम राष्ट्रसंघ में भी जाएंगे।
सर ये जो पीआरसी इशू है सिर्फ मोरन को नहीं लेकर नहीं है, इसमें 6 कम्युनिटीज़ है, जैसे यहाँ पे कसरीस हो गया, मिसिंग हो गया, देवरीस हो गया, आदिवासीज हो गया। तो आपको नहीं लगता कि अगर वो लोग भी आपके साथ में आएंगे तो और आप लोग का जो मूवमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा? न देखिए, तो ठीक है, और कम्युनिटी को पीआरसी नहीं मिला तो ये भी गवर्नमेंट ने लीगल साइड से देखना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग जो बोल रहे हैं, हम लोग का मोरान कम्युनिटी जो बोल रहा है, तो सिर्फ अभी मोरान कम्युनिटी का ये मार्च रैली हुआ है और मोरान कम्युनिटी इस जगह का इंडिजिनस पीपुल है। तो ये बात हमने सभी को 22 साल से ये सिलाकल हम ये बोल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट सुना नहीं। ना असम गवर्नमेंट सुन रहा है, ना अरुणाचल गवर्नमेंट सुन रहा है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट सुन रहा है। तो इसलिए हम नाराज है, बहुत जोर नाराज है अरुणाचल गवर्नमेंट के ऊपर और असम गवर्नमेंट के ऊपर। इसलिए लास्ट बार जो असम गवर्नमेंट का साथ हम लोग डिस्कस हुआ हम लोग का, तो हम लोग बोल के आए कि हम नहीं मानेंगे पीआरसी हम लोग को चाहिए। असम अरुणाचल का जो हम लोग का इंडिजिनस पीपल है, मोरान पीपल, उन लोगों का साथ अन्याय हुआ है, उन लोग का साथ ये इलीगल हुआ है, तो ये इलीगल नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं करना चाहिए। तो इतना साल से इलीगल हो रहा है, तो ये इलीगल जो हो रहा है इसका बारे में हम ये गंभीर से हम ले रहा है। ये मुद्दा हम उठाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी उठाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ हम ये उठाएंगे, अरुणाचल गवर्नमेंट को भी हम बोलेंगे। तो ऐसा नहीं होगा तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये हम बोल रहे हैं। तो बाकी जो कम्युनिटी है तो उनका जो डिमांड है, उनका डिमांड को भी हम जो बोल रहे हैं जो लीगल साइड से देखना चाहिए।